Hata ettim lakin... Bay hocam. İşte bu beklenirdi. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्रिश उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 62 के बारे में। इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कबीले में लैना बायहुजा के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है और कहती है जब तुम्हारे बाबा आएंगे और वो तुमसे जो कुछ भी कहें उनके सामने मत बोलना। इस पर बायहुजा कहता है वो मेरी वजह से आप पर गुस्सा होंगे अम्मी जान। इसी दौरान साउची शदीद गुस्से में खेमे के अंदर दाखिल होता है। साउची को देखकर वो दोनों शर्मिंदा होकर खड़े हो जाते हैं और साउची गुस्से से कहता है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। इस पर बायहुजा आगे बढ़ते हुए कहता है बाबा मैंने गलती की, लेकिन इससे पहले कि बायहुजा की बात मुकम्मल होती साउची उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देता है और कहता है लेकिन तुम्हारी वजह से लोग मर गए। यह कहकर साउची एक बार फिर बायहुजा को मारने के लिए उसे पकड़ने लगता है तो लैना उसे रोक देती है। यह देखकर साउची को बहुत गुस्सा आता है और वह लैना को मारने के लिए अपना हाथ फिजा में बुलंद करता है, लेकिन बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहता है तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, तो मुझे बताए बगैर उस किले में कैसे जा सकती हो। यह कहते ही साउची अपना हाथ नीचे कर लेता है तो लैना कहती है मुझे मारे साउची साहब, मारे उस माँ को मारे जिसका दिल अपने बेटे के लिए परेशान है। यह सुनकर साउची कहता है खातून हम अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, अगर इसके लिए हमें मरना पड़े तो हम मर जाते हैं। यह कहते ही साउची बायहुजा को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें शर्म आई थी जब तुम्हारी माँ दुश्मन से भीख मांग रही थी तो तुम्हें शर्म आई थी। इस पर बायहुजा शर्मिंदगी से कहता है आई थी बाबा आई थी, इस सब की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यह सुनकर साउची बायहुजा को पीछे धकेल देता है और फिर उन दोनों की जानिब देखकर कहता है तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। आज के बाद अगर तुमने मुझे बताए बगैर कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उधर दुंदार भी गुस्से से भरा हुआ अपने खेमे में दाखिल होता है जबकि हजार वहाँ बैठी कामकाज में मसरूफ होती है। दुंदार कहता है तुमने आखिरी लम्हे में सब कुछ बर्बाद कर दिया उस्मान, वो किला दे देगा ऐसा कहकर उसने हम सब के साथ खेल खेला। हम उसे कह रहे थे कि उस्मान किला मत दो, ये हमारे कानून और रिवायत के खिलाफ है, लेकिन वो पहले ही अपना खेल तरतीब दे चुका था। यह सुनकर हजार दुंदार के करीब आकर कहती है उस्मान के खेल हमेशा क्यों कामयाब होते हैं और आपके नाकाम, क्योंकि जब उस्मान कोई खेल तरतीब देता है तो उसे खुद पर एतमाद होता है और आप दूसरों पर एतमाद करते हैं। दुंदार साहब अपने खेल खुद तरतीब दें और किसी पर भरोसा मत करें। इस पर दुंदार हजार की बातों से इत्तेफाक करते हुए पुरस्कून हो जाता है। नाज़रीन इसके बाद रात के वक्त आप देखेंगे सरदारी खेमे में उस्मान अपने अजीजों अकारीब के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और कहता है बायहुजा के मसले के मुतालिक हम सभी कसूरवार हैं, क्योंकि हमें उसे कबीले से दूर नहीं रखना चाहिए था। हमने ऐसा क्यों किया ताकि ये इल्म और फन हासिल कर सके। ये वाकई अहम चीजें हैं, लेकिन एक कायद सरदार के लिए सबसे अहम उसकी जिम्मेदारियां हैं। एक कायद सरदार को गलती करते वक्त ये पता होना चाहिए कि इसकी कीमत बहुत भारी है। यह मदरसे में नहीं सिखाया जाता बल्कि तजुर्बे से सीखा जाता है। इस पर साउची कहता है तुम ठीक कहते हो भाई, लेकिन ये उन महरूमियों का सामना ना करें जिनका सामना हमने किया। हमने इन्हें भेज दिया ताकि ये तालीम हासिल कर सकें। जवाबन उस्मान कहता है जानता हूँ भाई जानता हूँ, हमारे बच्चों को कहीं और नहीं जाना चाहिए, इल्म को हमसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, असातिज़ा को यहाँ आना चाहिए, पहले हम तालिब इल्म बनेंगे फिर पढ़ाएंगे। इस पर साउची कहता है इंशाअल्लाह मेरे भाई इंशाअल्लाह। इसके बाद उस्मान बायहुजा से कहता है जहाँ तक तुम्हारी बात है बायहुजा, अब तुम मेरे मकरूस हो, तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे। जब मैं कहूँ जिहाद तो तुम जिहाद में जाओगे, जब मैं कहूँ बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओगे। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी और अपने बाबा और माँ को परेशान किया तो तुम मेरे गजब का सामना करोगे। जवाबन बायहुजा कहता है मुझे सबक हासिल हो गया है उस्मान साहब, आपसे ना मैं आपकी ना बाबा की और ना ही माँ की बात को फेरूंगा। इसी लम्हे कुमराल अब्दाल इजाजत लेकर खेमे में दाखिल होते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं तुम क्यों बैठे हो, वो आ रहे हैं उस्मान साहब, वो आ रहे हैं, वो जो राजू के राज जानते हैं, आहियों के सुल्तान, तमाम दिलों में मोहब्बत फैलाने वाले शेख अदेबाली आ रहे हैं। यह सुनते ही उस्मान और बाला खातून बहुत खुश होते हैं और फिर एकदम से खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद अगले ही सीन में आप देखेंगे उस्मान और बाला खातून एक तालाब में मौजूद होते हैं। उस्मान को देखते हुए बाला खातून अपनी तलवार बेनियाम कर लेती हैं और फिर आगे बढ़ते हुए कहती हैं मैं कितने वक्त से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ। इस पर उस्मान कहता है अपना बेहतरीन छुपा कर मत रखो बाला। यह सुनते ही बाला खातून उस्मान पर हमला आवर होती है। उस्मान बाला खातून के हमलों से बचता हुआ उन्हें पीछे धकेल देता है। इसके बाद उस्मान अपनी तलवार निकालते हुए कहता है ये एक अच्छा वार था। जवाबन बाला खातून कहती हैं क्या आपने यही नहीं कहा कि अपना बेहतरीन छुपा के मत रखो। इस पर उस्मान कहता है चलो फिर तुम्हारा बेहतरीन देखते हैं। यह सुनकर बाला खातून एक बार फिर उस्मान पर हमला कर देती हैं और कुछ देर के मुकाबले के बाद उस्मान बाला खातून को काबू कर लेता है। फिर बाला खातून से प्यार करते हुए कहता है ऐसी
आंखें रखने वाली को किसी को मारने के लिए तलवार की जरूरत क्यों पड़ेगी? यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, ये आंखें तलवार नहीं बल्कि डहाने हैं उस्मान साहब। इसी लम्हे अक्सू मशरूब लेकर वहाँ आती है और बाला खातून उस्मान से उसका तारुफ करवाती है। इस पर उस्मान अक्सू को खुशामदीद कहता है। इसी दौरान उस्मान की नजर अब्दुर्रहमान गाजी पर पड़ती है जो उनकी जानिब आ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान गाजी को देखकर उस्मान उनके करीब जाता है और सलाम के बाद कहता है, शेख अदबाली ने मुझे खबर भेजी है, वो रास्ते में है। यह सुनकर अब्दुर्रहमान गाजी खुश होते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अब्दुर्रहमान गाजी उस्मान को खबर देते हुए कहते हैं, उस्मान साहब तारगुन खातून कमानों की नई सरदार बन गई हैं और हमारा बेटा गुफ्तोक उसका खास आदमी बन गया है। यह सुनकर उस्मान बहुत खुश होता है और कहता है, अरे माशाल्लाह, मैं जानता था कि वो ये करेगा, वो मेरा असल जंगजू है, उसने मेरे लिए बहुत परेशानियां बर्दाश्त की। दूसरी जानिब जंगल में फ्लातियोस तारगुन खातून और गुफ्तोक के साथ बैठा होता है। फ्लातियोस कहता है, तो तुम गुफ्तोक से मिलकर उस्मान से इंतकाम लोगी तारगुन? इस पर तारगुन कहती है, उसने हमारे साथ जो किया वो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। यह कहते ही तारगुन उस लम्हे को याद करती है जब बाला खातून को जहर देने पर उस्मान ने तारगुन को और फ्लातियोस के भागने की वजह से उस्मान ने गुफ्तोक को भी कबीला बदर कर दिया था। इस लम्हे को याद करने के बाद तारगुन गुफ्तोक की जानिब देखती है और फ्लातियोस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस्मान को शिकस्त दे सकते हो? रोम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर गुफ्तोक को बहुत गुस्सा आता है और वह फ्लातियोस की जानिब बढ़ने लगता है, लेकिन तारगुन उसे रोक देती है। फ्लातियोस मजीद कहता है, अगर तुम इंतकाम लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें जिंदा रहना होगा और उसके लिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए होगी, हमारी अफवाज और हमारा सोना। फिर फ्लातियोस उन्हें सोने का सिक्का दिखाते हुए कहता है, यह वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है, फतह भी इससे खरीदी जा सकती है। यह सुनकर तारगुन कहती है, तुम सोना दोगे और मैं सिपाही। इस पर फ्लातियोस कहता है, सिर्फ सिपाही? मैं तुमसे सोने और मदद का वादा करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सिपाही से ज्यादा देना पड़ेगा। यह सुनकर तारगुन और गुफ्तोक हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हैं और फिर गुफ्तोक कहता है, हम तुम्हें उस्मान का सर देंगे। जवाबन फ्लातियोस कहता है, तुमने मुझे कायल कर लिया, अगर तुम्हें खुद पर इतना एतमाद है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम नेकुला को भी कायल कर सकोगे। तारगुन मेरे साथ हो, हम नेकुला के पास जा रहे हैं। यह कहते और सुनते ही वो तीनों खड़े हो जाते हैं और तारगुन गुफ्तोक से कहती है, गुफ्तोक यहाँ मेरे आदमियों के साथ रहो, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम जानते हो तुमने क्या करना है। इसके बाद तारगुन फ्लातियोस के साथ वहाँ से रवाना हो जाती है। इधर कबीले में उस्मान अपने भाइयों और बामसब के साथ मौजूद होता है। उस्मान कहता है, तारगुन खातून के आदमी वफादारी के बदले सोना चाहते हैं, नेकुला को हमारे खिलाफ मजीद आदमियों की जरूरत है, इसलिए वो जल्द या बदेर मुलाकात करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही मंसूबा तैयार कर लिया है। फिर उस्मान गुंदोज से कहता है, भाईजान को यून हसार के गवर्नर योरगोज से बात करें, उसे बताएं कि आप उसे खुफिया तौर पर मिलना चाहते हैं। इस पर गुंदोज पूछता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्मान साहब? तो उस्मान कहता है, ये ना अहल शख्स माजी में नगोल का गवर्नर बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब उसे नेकुला से अहकामात मिलते हैं। बाइम साहब उस्मान की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, और इससे उसकी तस्दील होती है, वो जिस चीज का मुंतजिर है हम उसे वो हासिल करने का मौका देंगे। इस पर उस्मान कहता है, हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने हाथों में कर लेंगे। नेकुला तमाम गवर्नरों का दुश्मन होगा, वो हमारे दुश्मनों को बढ़ाना चाहता है, उसने हमारे खिलाफ मंगोलों के साथ काम किया, उसने यौलक अरसलान को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अब कुमानों को। ये वाज़ेह नहीं कि आइंदा कौन आएगा, लेकिन हम उसे रोकेंगे। फिर सौची कहता है, मैंने अपने बेटे का इंतकाम लेने में जल्दी की, लेकिन आप दुरुस्त हैं उस्मान साहब, हम भी वही करेंगे जो उसने किया और उसके दुश्मनों में इजाफा करेंगे। इसके बाद उस्मान कहता है, तिजारत को जारी रहना चाहिए, सुलेमान साहब और मलिक साहब के काफिलों की हिफाजत अहम है, जैसे ही वो हमारी जमीनों में दाखिल होंगे तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी, उनसे लिए गए सोने से हम गरीब लोगों के लिए खुशहाली लाएंगे, हम मंगोलों से भागकर सौगात आने वाले कबीलों को सहारा देंगे। यह सुनकर बाम साहब उस्मान को दुआ देते हुए कहते हैं, मेरा रब आपके साले इरादों को मायूस ना करे उस्मान साहब। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ जंगल में गद्दार दुंदार नेकुला से मुलाकात करता है और कहता है, अगर हम नाकाम हो गए तो मेरा सर और हजार का सर कलम हो जाएगा। यह सुनकर नेकुला कहता है, दुंदार साहब अगर आप सब कुछ वही करते हैं जो मैं कहूंगा तो किसी की नाक तक से खून नहीं बहेगा, सिर्फ उस्मान की साख को नुकसान पहुंचेगा और जैसे ही वो अपने ओहदे से हटता है आप सरदारी के लिए उठ खड़े होंगे। यह सुनकर दुंदार अपने गले पर हाथ रखकर उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान ने उसके गले में कुमान की तार डालकर उसे पूरी कुव्वत के साथ खींचा था। इस लम्हे को याद करने के बाद दुंदार कहता है, अगर इसका इख्तिताम पहले की तरह हुआ तो उस्मान इस बार कुमान की तार ढीली नहीं करेगा, वो मुझे मार देगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस पर नेकुला गुस्से से कहता है, दुंदार साहब किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने किया है, जब हम कबीले में दाखिल होंगे तो आप सबकी तरह हालात से बिल्कुल बेखबर होंगे। यह सुनकर दुंदार कहता है, तुम काय कबीले में दाखिल होने की बात कर रहे हो नेकुला, तुम खेमे में कैसे दाखिल होगी? तो नेकुला कहता है, दुंदार साहब आप हमें खेमे में दाखिल करेंगे। यह सुनकर दुंदार कहता है, और मैं इससे ऐसे निकल आऊंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना? तो नेकुला कहता है, दुंदार साहब क्या आपका सरदार नहीं है? डरना एक तरफ, क्या आप में हिम्मत भी नहीं है? इस पर दुंदार गुस्से से कहता है, क्या तुमने कभी अपने शहंशाह से गद्दारी की है? जब तक तुम्हें यह करने की हिम्मत ना हो मुझे कभी भी बुज़दिल मत कहना। यह कहते ही दुंदार आगे मुड़ जाता है। तो नेकुला कहता है, ठीक है दुंदार साहब आपका डरना बनता है, आप जानते हैं फिर क्या होगा? तो फिर आप इंतजार करें कि उस्मान खुद सरदारी गंवा दे। अगर आपके पास इतना वक्त और सब्र है तो मेरे पास ना इतना वक्त है और ना ही सब्र। अगर मैं उस्मान को उसके ओहदे से हटा देता हूँ तो फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं रहेगी। यह सुनते ही दुंदार गुस्से से नेकुला की जानिब पलटता है और फिर गहरी सोच में पड़ जाता है। इधर कबीले में उस्मान और बाम साहब एक नक्शा सामने रखकर बैठे होते हैं। उस्मान नक्शे की जानिब देखकर कहता है,
है मंगोलों के जुल्म और सितम से फरार होने वाले कबाइल अनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। बहादुर और मजबूत अपने कबीले की सरहदों को फैलाना चाहते हैं। वह जिहाद और जंग चाहते हैं। बाम साहब जवाबन बाम साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ अर्तगल साहब ने इन कागजात में सब कुछ लिखा है। यह सुनकर उस्मान कहता है, देर होने से पहले हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें उन्हें रहने के लिए जगह देनी होगी। हमें उनके रेवड़ों के लिए चरागाहें और उनके खेमों के लिए जगह देनी होगी। इस पर बाम साहब कहते हैं, काफिरों के हाथों में बहुत जरखेज जमीनें हैं। अगर हम गवर्नरों को वहाँ से निकाल दे तो हम आने वाले कबाइल को जगह दे सकते हैं। जवाबन उस्मान कहता है, हम ऐसा ही करेंगे बाम साहब। हम उन्हें वो मकामात देंगे जो हमने फतह किए थे। इस तरह बहुत से और आएंगे और हमें शामिल हो जाएंगे। हर तरफ तुर्कमानों के कबाइल होंगे। हम मजीद ताकतवर होंगे। हमारी एक फौज होगी और हर कोई हमारे परचम तले जमा होगा। हम काफिर को कुचल कर कुस्तुनतुनिया तक उनका पीछा करेंगे। अब कबीले में जाकर उन्हें एक एक करके दावत देने का वक्त है। इस पर बाम साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है उस्मान साहब ठीक है। उधर सौगौत की दुकान में पेत्रोस, सैमून और डेविड मौजूद होते हैं और वो नक्शे को सामने रखकर बाम साहब को जाल में फंसाने की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। रास्तों का इंतखाब करने के बाद पेत्रोस कहता है, बामसी को अकेले लेकर आना ताकि किसी किस्म की उलझन न हो। इस पर डेविड कहता है, उस्मान कहीं उसे तलवार ना ले ले, इसलिए वो एक बच्चे की तरह डरता है। उसने मुझे हजारा बार खबरदार किया कि किसी को पता ना चले कि अब उसका एक हाथ है। यह बहुत आसान होगा। यह सुनकर सैमून कहता है, जब बामसी कबीले से निकलेगा तो खेमे में मौजूद तमाम दस्तावेजात हमारी होंगी और काफिला हमारे पास क्लाथियोस लाएगा। दूसरी जानिब एनागोल किले में तारगुन नेकुला के सामने खड़ी होती है। नेकुला कहता है, जिंदगी में हर कोई दूसरे मौके का मुस्तहिक है। तारगुन जो तुम कह रही हो अगर ये सच है तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और अगर ये पहले की तरह झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। फिर नेकुला पूछता है, उस्मान का आदमी गुफ्तोग तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तो तारगुन कहती है, मैं उसके मकरूस हूँ। बाबा के कातिल को उसने मेरे साथ मिलकर मारा। अगर गुफ्तोग ना होता तो मैं कुमान की सरबराह ना होती। यह सुनकर नेकुला कहता है, और मैं ये कैसे यकीन करूँ कि गुफ्तोग उस्मान का जासूस नहीं? तो तारगुन कहती है, उसे एक मौका दो। मैं फ्लाथियोस के साथ उसे कारवां की जानिब भेजूंगी। तुम उसे मेरी तरह इस्तेमाल करोगे। जब हम दोनों अपना इंतकाम ले लेंगे तो फिर हम अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। नेकुला यह सुनकर नेकुला हंसने लगता है और फिर कहता है, तुम्हें इस बारे में जरा शक नहीं होना चाहिए। फ्लाथियोस और गुफ्तोग काई कबीले जाने वाले कारवां पर गात लगाएंगे और तुम सौगौत जाओगे। वहाँ तुम बाला को मारोगे जिसे आजकल गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है। इस तरह मैं देख सकता हूँ कि तुम और गुफ्तोग अपनी बात के कितने सच्चे हो। यह सुनकर तारगुन कहती है, मैं बाला को मारूंगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे इतना सुकून पहुंचा सकती है। इस पर नेकुला कहता है, खूब बहुत हो। तो फिर सबको अपने फ्राइज पर वापस जाना चाहिए। इसके साथ ही तारगुन चली जाती है। तारगुन के जाने के बाद नेकुला फ्लाथियोस से कहता है, गुफ्तोग पर नजर रखो। अगर वो छोटी सी भी गलती करता है तो हिचकिचाए बगैर उसकी गर्दन काट डाल। इस पर फ्लाथियोस कहता है, अगर उसका घोड़ा भी ठोकर खाता है तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। नेकुला बाद में मुझ पर गुस्सा मत करना। यह सुनकर नेकुला हंसने लगता है और फिर हाथ के इशारे से फ्लाथियोस को वहाँ से भेज देता है। फ्लाथियोस के जाते ही सैमून और पेत्रोस नेकुला की तख्त के पीछे से नमदार होते हैं। उन्हें देखकर नेकुला कहता है, खुले आम दुश्मनी में सबसे बेहतरीन चीज यह है कि इसमें तुम्हें चूहे की तरह छुपना नहीं पड़ता। इस पर पेत्रोस कहता है, जिनकी जहानत को इस्तेमाल करके तुम अपने खेल खेलते हो उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेकुला तुमने अपना किरदार अदा कर दिया। अब हम दस्तावेजात लेकर उस्मान को तबाह कर देंगे। इस दौरान तुम अपने स्पाई के साथ जंग खेल सकते हो। यह सुनकर नेकुला खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, जंग का खेल? तुम्हें लगता है कि यह एक खेल है? मैं उस्मान और उसके प्यारों का खून बहाऊंगा। जब तुम उनकी उम्मीदों को चुराओगे मैं उनकी जिंदगियां ले लूंगा। इस पर सैमून कहता है, अगर ऐसा है तो हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेकुला तो नेकुला कहता है, कल खून बहाया जाएगा, या उस्मान के सर से या मेरे दिल से, लेकिन खून बहाया जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज के एपिसोड का अख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।